बिना हिपोक्रेट हुए, बिना ढोंगी हुए, नाटकबाज हुए बिना कुछ टेढ़ी बातों को सीधे ढंग से रखने का प्रयास करेंगे। और अधिकांश लोगों को मेरी बातों से मिर्चें लगने वाली हैं, क्योंकि एक तो हमारा अन्यथा ढंग से विचार करने का अभ्यास सा है। आदत सी हो गई है कि हर चीज़ को उसके दूसरे पक्ष भी देखे जाएं। और मेरी आकांक्षा है कि इस पृथ्वी का हर बच्चा अन्यथा ढंग से विचार करे, गैर परंपरावादी होकर के विचार करना सीखे। ये मेरी हार्दिक आकांक्षा है। तो मिर्चें लगेंगी, और ख़ासकर माता पिता को तो ज़्यादा ही मिर्चें लगेंगी। जो बूढ़े हो चुके हैं माता पिता, वो मेरी बातों से पूर्णतः असहमत होंगे। बात यहाँ से शुरू होती है कि माता पिता का ऋण है, माता पिता का बड़ा एहसान है, और एहसान चुकाने के बदले जैसे ही माता पिता बूढ़े होते हैं, बच्चे उनको वानप्रस्थ आश्रम में या वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, मानवतावादी संगठन हैं, वे वानप्रस्थ आश्रम की या वृद्धाश्रम की बहुत घोर निंदा करते आए हैं कि क्या देखो ये बच्चे कैसे हैं, जिन्होंने इनको जीवन भर पाला पोषा और जीवन सिखाया, और क्या क्या किया अपने बच्चों के पालन पोषण, उनको बनाने में क्या क्या तकलीफ़ें सही, आदि आदि दुनिया भर की बातें। तो सबसे पहली बात, एक तरफ तो आप वानप्रस्थ जो 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसके आप ढोल पीटते हो कि ये वैदिक व्यवस्थाएं हैं। दूसरी तरफ आप वानप्रस्थ की निंदा करते हो। मतलब वृद्धाश्रम एक तरह का वानप्रस्थ आश्रम है कि जहाँ व्यक्ति अपने संन्यास की तैयारी करे। तो ये नाटकबाजी आप करते हो कि वानप्रस्थ आश्रम का समर्थन करते हो और वृद्धाश्रम की निंदा करते हो। और जहाँ तक एहसान की बात है, तो सबसे पहला बिंदु, बच्चे जो भी पैदा हुए उसमें आपका कोई आयोजन नहीं था, आपका कोई संकल्प नहीं था कि ये संतान करना है। वो तो प्राकृतिक आवेश था, और आप साथ साथ हुए पति पत्नी, और वो जो साथ साथ अपने शारीरिक आनंद लिया या वटेवर जो भी आप उसको कहें, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ बन गया, जिसे हम बच्चे के रूप में या शिशु या पुत्र पुत्री या वटेवर यू वांट टू से कुछ भी कह सकते हैं, वो निर्मित हो गए। तो इसको दुर्घटना ना कहें, उनकी दुर्घटनावश हो गए, पर सुघटना भी नहीं है। आपने एक्सीडेंटली ही पैदा हो गए, ऐसा लगभग कह सकते हैं। अब चीज़ें एक्सीडेंटली आ गई हैं, तो जो आपने मज़ा लिया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा ना। जो आपने चीज़ बनाई है उसका तो पालन पोषण करना पड़ेगा। मतलब आप स्वेच्छा से नहीं करते हो कि आप बहुत कहो कि ये हो सकता है कि प्राकृतिक एक तरह की नेचुरल इम्पोजमेंट है ना, ये प्रकृति ने एक प्राकृतिक दबाव है। और नहीं केवल प्राकृतिक दबाव ही नहीं है, सामाजिक, पारिवारिक आदि भी दबाव हैं कि आपने बच्चे पैदा किए हैं तो उनकी देखभाल करो। और आप देखभाल भी क्या करते हो, वही उनको जो आरंभिक सफाई आदि करनी है, नहलाना धुलाना है, कपड़े पहनाने हैं, स्कूल भेजना है आदि, तो एक कॉमन चीज़ें हैं जो पूरा संसार कर रहा है। और इसके अतिरिक्त आप कुछ करते भी नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को विशेष रूप से सोचते हो कि आपने तो दुखी वाला जीवन जिया है, और आगे भी आपके
जीवन में सुख की, आनंद की कोई संभावना नहीं है। और आपका कोई भी आयोजन ऐसा नहीं है कि जिससे आपके बच्चे आनंदित, उमंगित, आध्यात्मिक या कुछ हो सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको नमस्ते जी करना सिखा देते हो, चरण छूना सिखा देते हो, तो ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। यानी आप बच्चों को वही सब चीज़ें कर रहे हो जो दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। उनको रहे हो, लिखा रहे हो, ताकि वो पैसे कमा सकें और शादी कर सकें और बच्चे पैदा कर सकें, और फिर उनके बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे, बस परंपरा चलती रहे। तो कुल मिलाकर के एहसान वगैरह की कोई बातें इसमें है नहीं। और जो श्रम परिश्रम आप अपने बच्चों को पैसे कमाने लायक बनाने में या सामाजिक जीवन ढंग से जी सकें, इसके लिए जो आप प्रयास, तपस्या करते हैं, वही तपस्या आपके बच्चे अपने बच्चों के लिए कर देते हैं। यानी जो तपस्या आपने की, आपके बच्चों ने आगे परंपरा को बढ़ाने के लिए की, उनके बच्चे फिर आगे करेंगे। तो इस प्रकार से तपस्या या साधना या त्याग या जो कुछ भी आप नाम देते हैं, वो परंपरा आगे बढ़ती रहती है। एक मौलिक क्वेश्चन और ध्यान में आया कि आप तो कहते हैं कि बड़ा एहसान किया आपने बच्चे पैदा करके, तो क्या बच्चों से भी कभी पूछा जाना चाहिए, अगर सुविधा हो? ऐसा कल्पना करें कि अगर सुविधा हो और हम बच्चों से पूछ सके क्या तुम संसार में आना चाहते हो, तो क्या वो आना चाहेंगे? तो आपने बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व आज्ञा के किसी को आप संसार में ले आए, और ऐसे संसार में लेके आए जिसमें उसको केवल दुख, संघर्ष के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल यही मिलेगा। आपने भी जीवन भर दुख, संघर्ष, पीड़ाएं ढोई हैं, और जो आपने एहसान किया वो भी, जो आपके एहसान का प्रतिफल है, आपके बच्चे भी वही संघर्ष, पीड़ाएं, दुख ढोने वाले हैं। तो ये भी एक विचारणीय विषय ये है कि जो आप बच्चों को लेके आए, तो अगर बच्चों को बताने की सुविधा हो अनुभव के साथ कि संसार में आके यही सब करना है, तो मना ही कर देंगे कि भाई आप अबॉर्शन करा लो या जो कुछ भी करा लो, मुझे आपके एहसान नहीं लेना, संसार में आना नहीं है। तो ये तो हुई एहसान और ऋण आदि की बातें, जो कि कुछ है नहीं। किंतु चूँकि जैसे माता पिता के हाथ में होता है लेखन कार्य और उपदेश कार्य, जितना वरिष्ठ होता है उसके अधिकार में होता है उपदेश करना, तो ऋण आदि के उपदेश वो सदियों सदियों से करता आ रहा है, पर वस्तुतः ऐसा कुछ है नहीं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात जो है कि बूढ़े होते हुए माता पिता क्या करें। मेरा ये सुझाव है कि वृद्ध होते हुए माता पिता को अपनी पूर्वावस्था, युवावस्था में ही विचार करना चाहिए कि हमें आगामी जीवन कैसे बिताना है, रिटायरमेंट का जीवन, सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन कैसे बिताना है। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक है स्वास्थ्य और दूसरा है धन साधन। युवावस्था में ही इन दोनों चीज़ों का संग्रह करना चाहिए ताकि माता पिता स्वावलंबी बन सकें, उत्तम स्वास्थ्य के साथ जिएं। इसलिए मैं कहता हूँ कि खेलना कूदना हर नागरिक के लिए ज़रूरी है, हर माता पिता के लिए ज़रूरी है। कितने भी व्यस्त क्यों ना हो आप, खेलना कूदना ज़रूरी है। आपके जो योगासन, प्राणायाम, व्यायाम हैं, इनका महत्व होगा, किंतु यदि आप कुछ भी खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, टेनिस तो खैर बहुत अधिक एनर्जी की अपेक्षा रखता है,
हल्का फुल्का बैडमिंटन भी खेलते हैं, तो भी आप अपने आप को फिट रखने में काफ़ी सक्षम हो पाएंगे। तो स्वास्थ्य के रूप में माता पिता को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य को संरक्षित करें, वृद्धावस्था में काम आएगा इसलिए। दूसरा, इतना धन कमा लें ना, अगर बच्चों को देना है दे लें, पर अपने लिए इतना धन कमा लें कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता आपकी मृत्यु पर्यंत बनी रहे, न किसी के आगे लाचार न होना पड़े। तो ये दो चीज़ें निश्चित रूप से युवावस्था में ही, जैसे 35-40 के आप होते हैं, ये प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ स्वतंत्रता एक बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे युवा हो गए हैं, नौकरी भी लग गई है, विवाह भी हो गया है, तो उनको उनके ढंग से जीने की स्वतंत्रता माता पिता को स्वयं देनी चाहिए। अर्थात बच्चे आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आए, अधिक अच्छा हो कि आप अपनी कहीं कुटिया बना लें या कहीं आश्रम चयन कर लें। तो उनसे पहले स्वयं ही ऐसा कुछ प्रबंधन कर देना चाहिए कि आप जुड़े रहें, माता पिता बच्चों से जुड़े रहें, वृद्ध माता पिता जुड़े रहें, किंतु वो जुड़ना ऐसे ही हो कि दूर से। कभी कभी अपने अनुभव, अपनी शिक्षाएं बच्चों को दें, पर ऐसे नहीं कि उनके ऊपर 24 घंटे पीले पड़े रहें। ये किसी भी ढंग से उत्तम जीवन शैली नहीं है। तो धन और स्वास्थ्य का संरक्षण करें और अपने जीवन को कैसे जीना है, बहुत ही अधिक अच्छा हो कि युवावस्था से ही थोड़ी थोड़ी आध्यात्मिक वृत्ति बनाएं। अगर आध्यात्मिक वृत्ति बनी है तो आप स्वयं ही उनको, बच्चों को स्वतंत्र कर देंगे, है ना, उनके साथ। ये आपकी मूढ़ता जैसे होता है ना, कि वैसे तो इस पृथ्वी पर लगभग 99% परिवार और माता पिता मूर्ख और मूढ़ ही हैं, उनको पता नहीं कि कैसे जीवन जीना है। चलो 1% ही सही, पर वो 1% वाले जो भी सोचते हैं, उनको युवावस्था में ही धन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक वृत्ति, इन तीनों की वृद्धि करनी चाहिए, इन तीनों पर विचार करना चाहिए। और तो फिर जब आध्यात्मिक वृत्ति होती है तो अकेले रहने का मज़ा होता है। और मैं ऐसा नहीं कहता कि आप यदि आश्रम में रहते हैं तो केवल भजन और कीर्तन ही करते रहें। कुछ खेलें, कुछ चुटकुले सुनाएं, कुछ लेखन कार्य करें, कुछ नौटंकियाँ करें, कुछ भी रोमांचक करें, अपने अपने ढंग से जिएं। जो भी आपको उत्तम उत्तम लगता है उसको बनाकर खाएं। जिन बातों को आप जीवन भर समाज और परिवार और परंपराएं, यानी इनको देखते हुए कह नहीं पाए, उनको अभिव्यक्त करें। और क्या ही उत्तम हो कि यदि माता पिता सन्यासी बन जाए। सन्यासी माने लाल लाल कपड़े का अर्थ क्या होता है? अग्नि, है ना, अग्नि रूप हो जाए, अर्थात समाज को कुछ ठीक ठीक ज्ञान दे सकें, ठोस ज्ञान। ऐसा नहीं कि साले किताबों को पढ़ करके ये तुम उसको रट कर अपने को बोर करते हो और समाज को और दर्शकों को, श्रोताओं को बोर करो। आपने जो अनुभव कमाए हैं, चाहे वो आध्यात्मिक अनुभव हो, परमात्मा संबंधी अनुभव हो, या जैविक व्यवहारिक अनुभव हो, उन अनुभवों को दे, एकदम ब्लंट होकर के, एकदम साफ सुथरे होकर के उन अनुभवों को समाज को दे सकें, तो एक बड़ा उत्तम कार्य होगा। तो सारांश यही है कि ऋण वगैरह सब ये अर्थहीन बातें हैं, है ना। बी रियलिस्टिक, व्यवहारिक बने, रियलिस्टिक बने, वास्तववाद के पोषक बने, जो वास्तविकताएं हैं उनको समझे, समझाएं। और तो ये ऋण आदि कुछ नहीं होता है। दूसरी बात,
ये अपने आप को हमेशा जब भी हो ये समय मिले ये ख्याल करें कि आपको अपने बच्चों पर कभी बोझ नहीं बनना है, उनकी स्वतंत्रता में कभी भी रुकावट नहीं बनना है, और अपने आप को आर्थिक रूप से इतना योग्य, इतना सक्षम बना लेना है कि जीवन भर हाथ न फैलाना पड़े। बाई चांस मेरा तो ये साफ मानना है, कहना है कि अब लगता है कि जीवन में इतने बीमार हो गए हैं कि डायलिसिस पे रहना है और केवल जीवन बोझ ही है, तो बच्चों पर बोझ होकर के जीने का क्या मतलब है ना? आपकी ना तो आध्यात्मिक उपलब्धि हो पा रही है, ना आप कुछ अच्छा खा पा रहे हैं, ना खेल पा रहे हैं, टीवी भी नहीं देख पा रहे और समाचार भी नहीं सुन पा रहे, बस ऐसी जीवन भर बिस्तर पे पड़े रहना है। तो उसके लिए संथारा एक अच्छी विधि है, हिम्मत दिखानी चाहिए। संथारा एक उत्तम परंपरा है, तो उसका पालन करें और जीना तो पूरा उमंगित जीवन जिए हैं ना, रोज नया सवेरा निकले ऐसा जीवन, घूमें है ना। माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं तो उनको चाहिए कि एक बढ़िया सी टाटा 407 को तैयार करवाएं, उसमें बेड वेड हो, बाथरूम वाथरूम, किचन विचन हो ना। 407 तो छोटी पड़ेगी, 709 थोड़ी बड़ी होती है, ये छोटी बस ले ले, उसी को तैयार करें और घूमने निकल पड़े, अपने क्रेडिट कार्ड हों साथ में। तो जीवन में कुछ एडवेंचर हो, कुछ रोमांचक हो, वही क्या परिवार में घिचपिच लगी रहे, बच्चे भी परेशान, बच्चों के बच्चे भी परेशान, इस जीवन को किसी भी ढंग से अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। तो इतना ही है। आपके कमेंट्स, आपके सुझाव सदा आमंत्रित हैं। फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद।